Hi friends, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will going to start chapter number 4 and the last chapter of advanced C programming, that is file handling. Okay, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ चैप्टर देखा था, फोर्थ चैप्टर हमारा पेंडिंग था, वो हम आज खत्म कर देंगे. ओके, चैप्टर का नेम है फाइल हैंडलिंग. पहले ही बता देता हूँ, इस चैप्टर में थ्योरी बहुत सारी है. एक बार आपको स्लाइड्स भी दिखा देता हूँ, कितने स्लाइड्स है देख लो. टोटल 28 स्लाइड्स है, उसमें एक दो तीन तीन स्लाइड्स प्रोग्राम के हैं और फोर्थ नंबर की स्लाइड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग की है. तो टोटल आपके पास 24 स्लाइड्स अभी आपको पढ़ने हैं. ओके, थ्योरी ज्यादा है इस चैप्टर में, इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ो और सारी थ्योरी याद रखो. ओके, पॉइंट टू पॉइंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. इस चैप्टर में हम पूरा चैप्टर खत्म करेंगे विद प्रोग्राम्स. दो या तीन प्रोग्राम्स लेंगे, बाकी सब प्रोग्राम्स रिलेटेड टू दैट ही. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन. अभी इंट्रोडक्शन में क्या है, अ स्ट्रीम इज अ लॉजिकल इंटरफेस टू अ फाइल. अभी हमें स्ट्रीम करके एक कंसेप्ट है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं हम. सबसे पहले स्ट्रीम इज अ लॉजिकल इंटरफेस है फाइल के लिए. ओके, अ फाइल इज अ नेम कलेक्शन ऑफ डेटा. फाइल क्या है, एक कलेक्शन है किसका, डेटा का. ओके, अ फाइल रिप्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ बाइट्स regardless of it being to a text फाइल और अ बाइनरी फाइल. फाइल एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स है. फाइल एक तो टेक्स्ट फाइल हो सकती है या फिर बाइनरी फाइल हो सकती है. ओके, फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट इन सी यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली इन अ कंप्यूटर. ओके, सो फाइल हैंडलिंग कंसेप्ट क्यों यूज होती है कि हम हमारे कंप्यूटर में या फिर सिस्टम में परमानेंटली डेटा स्टोर कर सके, इसलिए फाइल हैंडलिंग की कंसेप्ट यूज होती है. ओके, सी लैंग्वेज कैन हैंडल फाइल्स एज स्ट्रीम ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट फाइल एंड सिस्टम ओरिएंटेड बाइनरी फाइल्स. ओके, दो तरह के फाइल है, एक सिस्टम ओरिएंटेड डेटा फाइल है जिसे हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं, एंड एक सॉरी एक स्ट्रीम ओरिएंटेड डेटा फाइल है जिसे हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं, एंड सिस्टम ओरिएंटेड डेटा फाइल है जिसे हम बाइनरी फाइल्स कहते हैं. सो सबसे पहले सिस्टम ओरिएंटेड डेटा फाइल्स देखते हैं. System oriented data files are more closely associated with OS. OS means operating system, and data stored in a मेमोरी विदाउट कन्वर्टिंग इनटू टेक्स्ट फॉर्मेट. मतलब वो कन्वर्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होता, विदाउट उसे कन्वर्ट किए डेटा स्टोर हो जाता है. उसे हम सिस्टम ओरिएंटेड इनपुट डेटा फाइल कहते हैं, जो कि है बाइनरी फाइल्स. ओके, एंड स्ट्रीम ओरिएंटेड कौन सी है, टेक्स्ट फाइल. द डेटा इज स्टोर इन अ सेम मैनर एज इट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. द IO मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस लाइक बफरिंग, डेटा कन्वर्जेंस एक्सेट्रा टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली. ओके, सो इंट्रोडक्शन टू स्ट्रीम्स. अभी स्ट्रीम्स क्या है. A stream is a sequence of bytes. Again, a stream is a general name given to a flow of data. मतलब एक डेटा का फ्लो होता है, उसे हम जनरल नेम देते हैं, उसे हम स्ट्रीम कहते हैं. ओके, डिफरेंट स्ट्रीम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा फ्लो. अलग अलग तरह के स्ट्रीम यूज होते हैं अलग अलग डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए. Each stream associated with particular class which contains member functions and definition for dealing with the particular kind of flow data. Okay, a stream is accessed by a stream pointer एज शोन इन द फिगर 4.1. मैं आपको अभी एक फिगर दिखाता हूँ, उसमें स्ट्रीम एक्सेस होता है स्ट्रीम पॉइंटर की हेल्प से. देखो यहाँ पे स्ट्रीम पॉइंटर से स्ट्रीम एक्सेस होता है, एंड यहाँ पे एंड ऑफ स्ट्रीम है. ओके, सो ये वर्किंग ऑफ स्ट्रीम की एक फ्लो डायग्राम है. ओके, डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम. द स्ट्रीम पॉइंटर पॉइंट्स टू द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम. देखो स्ट्रीम पॉइंटर क्या पॉइंट करता है, डायग्राम में देखो, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रीम. ओके, अ फाइल इज ओपन एज अ स्ट्रीम विद द हेल्प ऑफ अ पॉइंटर टाइप फाइल. ओके, ये फाइल जो पॉइंटर, जैसे हम डेटा टाइप लेते हैं, देखो कैरेक्टर, इंटीजर, उसी तरह अभी हमें एक पॉइंटर, हमें एक फाइल नाम का एक वेरिएबल लेना है कैपिटल में FILE. इससे क्या ओपन होता है, पॉइंटर ऑफ टाइप फाइल. ओके, हैविंग ओपन द फाइल, ये फाइल को ओपन करता है. इट इज एक्सेस थ्रू अ पॉइंटर इन अ फैशन वेरी सिमिलर एक्सेसिंग एन एरे ऑफ स्ट्रिंग. जैसे हम एरे ऑफ स्ट्रिंग एक्सेस करते हैं, उसी तरह हम फाइल से फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. आप ये फाइल याद रखो. ओके, आगे में इसका आगे आपको ये देखने को मिलेगा प्रोग्राम्स में. ओके, so a stream is defined as a sequence of data types. A stream is used to read and write data on file. अब स्ट्रीम क्यों, स्ट्रीम मतलब एक सीक्वेंस ऑफ डेटा टाइप्स है, एंड स्ट्रीम क्यों यूज होता है, डेटा फाइल में जो डेटा है उसे रीड एंड राइट करने के लिए. ओके, सो फिगर 4.2, अभी आपको एक फिगर दिखाता हूँ. फिगर 4.2 shows the relationship between streams and input output devices. Okay, the streams that represent input data of a program are known as input string. मतलब जो हम input data देते हैं उसे हम input stream कहते हैं, जो stdin से represent किया जाता है, and streams that represent output data of a program are known as output stream, stdout से represent किया जाता है. Okay, so input stream interprets figure next slide में. हाँ, input streams interprets data from the different devices like keyboard and mouse
एंड प्रोवाइड इनपुट डेटा टू द प्रोग्राम। अभी इनपुट डेटा कहाँ से लिया जाता है? कीबोर्ड से, माउस से जो हम डेटा प्रोवाइड करते हैं वो प्रोग्राम की तरफ डेटा इनपुट किया जाता है। हाउएवर आउटपुट स्ट्रीम्स obtain data from the program and write the data on the different devices such as memory or print them on the screen। और आउटपुट डेटा कहाँ पे शो होता है? एक तो मेमोरी में होता है या फिर स्क्रीन पे हमें शो होता है, प्रिंट होता है। ओके, therefore a stream only act as an interface between the program and input output devices। okay, then programs use streams to read and write data independent of their source devices। There is another stream which is called error, STDERR। इसे हम error stream कहते हैं, which is used for error message and any diagnostics by the program। अगर कुछ error है या फिर प्रोग्राम में कुछ डायग्नोस्टिक है तो हम STDERR से उसे error शो कर सकते हैं। ओके, सो ये रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रीम्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। देखो, इनपुट डिवाइस सच एज कीबोर्ड, यहाँ से इनपुट जा रहा है, इनपुट डेटा जा रहा है स्ट्रीम में, यहाँ पे कोड में वो डेटा एग्जीक्यूट हो रहा है एंड यहाँ से आउटपुट डेटा आ रहा है स्ट्रीम पे और डेटा कहाँ पे शो हो रहा है? आपके मॉनिटर पे। ओके, सो लाइक दैट रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रीम्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। There are two formats of streams in C language. First है text stream। text stream हम देखते हैं which consist of a sequence of characters, that means ASCII data। text stream क्या कंसिस्ट करता है? sequence of characters, उसमें आता है ASCII data। Depending on the compiler, ये compiler पे डिपेंड करता है, each character line in a text stream may be terminated by a new line character। Text stream are used for textual data which has consistent appearance from one environment to another or from one machine to another। So text stream में एक ASCII टाइप का डेटा होता है। ओके, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर से वो, और टर्मिनेटेड कैसे होता है कंपाइलर में? न्यू लाइन कैरेक्टर से। ओके, सो बाइनरी स्ट्रीम है सेकंड टाइप। बाइनरी स्ट्रीम क्या कहता है? विच इज अ सीरीज ऑफ बाइट्स। अभी बाइनरी तो आपको पता है 0 और 1 से शो होता है। ओके, बाइनरी लैंग्वेज में 0 और 1 यही दोनों यूज होते हैं। ओके, सो द कंटेंट ऑफ ए .exe फाइल वुड बी वन एग्जांपल। अभी हम .exe फाइल यूज करते हैं, वो बाइनरी का एग्जांपल है। बाइनरी स्ट्रीम्स आर प्राइमरीली यूज फॉर नॉन टेक्सचुअल डेटा। जो नॉन टेक्सचुअल डेटा होता है, जो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, उसके लिए बाइनरी स्ट्रीम यूज करते हैं। विच इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट द कंटेंट्स फॉर द फाइल। उस फाइल में जो कंटेंट स्टोर किए उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम बाइनरी स्ट्रीम यूज करते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओवरव्यू ऑफ फाइल्स। वेट, ओके, ओवरव्यू ऑफ फाइल्स क्या है? अ फाइल इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। देन फाइल्स की डेफिनेशन अगर आपको पूछेगी तो आप लिख सकते हो फाइल इज डिफाइंड एज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा। एज वी नो, एट अ टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन, जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं, एवरी प्रोग्राम कम्स इन द मेन मेमोरी टू एग्जीक्यूट। हर एक प्रोग्राम मेन मेमोरी में स्टोर होता है एग्जीक्यूट होने के लिए। ओके, मेन मेमोरी इज अ वोलेटाइल एंड द डेटा वुड बी लॉस्ट वंस द प्रोग्राम इज टर्मिनेटेड। अगर प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया तो हमारा डेटा लॉस्ट हो सकता है। इफ वी नीड सेम डेटा अगेन, वी हैव टू स्टोर डेटा इन अ फाइल ऑन अ डिस्क। अगर हमें सेम डेटा अगेन चाहिए तो हमें वो डेटा कहाँ पे सेव करना पड़ता है, कहाँ पे स्टोर करना पड़ता है? एक डिस्क में। हम मतलब हमारे जो डिस्क होते हैं सी ड्राइव, डी ड्राइव, उसमें हमें फाइल में वो डेटा स्टोर करना पड़ता है। ओके, अ फाइल इज अ सीक्वेंशियल स्ट्रीम ऑफ बाइट्स एंडिंग विद द एंड ऑफ फाइल मार्कर। फाइल किससे एंड होती है? एंड ऑफ फाइल, जिसे हम ईओएफ से डिनोट करते हैं। ओके, याद रखो, प्रोग्राम में काम में आएगा। File is a built-in structure that present the file in C। Any file is a stream of characters। देन ऑपरेशंस ऑन फाइल। अभी हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं वो देखते हैं। सी लैंग्वेज सपोर्ट्स अ नंबर ऑफ फंक्शंस दैट हैव एबिलिटी टू परफॉर्म बेसिक फाइल ऑपरेशंस व्हिच इंक्लूड, फर्स्ट है नेमिंग ऑफ फाइल, ओपनिंग अ फाइल, रीडिंग फ्रॉम अ फाइल, राइटिंग डेटा इनटू अ फाइल एंड क्लोजिंग अ फाइल्स। ये बेसिकली 5 ऑपरेशंस हम फाइल्स पे परफॉर्म कर सकते हैं। सो देयर आर 3 स्टेप्स फॉर फाइल ऑपरेशन इन सी लैंग्वेज। फर्स्ट है ओपनिंग अ फाइल, रीडिंग और राइटिंग अ फाइल एंड क्लोजिंग अ फाइल। देखो, ये तीनों डायरेक्टली आ गए। ओके, C language also supports many file handling functions which are available in standard library are listed in a table 4.1। आगे आपको टेबल दिखाता हूँ जहाँ पे सारे के सारे फंक्शन है। देखो, f open फंक्शन क्या करता है? द फंक्शन क्रिएट और ओपन्स अ न्यू फाइल फॉर रीड एंड राइट ऑपरेशंस। f close फंक्शन क्या करता है? फाइल को क्लोज करने के लिए। ओके, देन f close all फंक्शन क्लोजेस ऑल फाइल्स ओपन विथ f open। मतलब हम f open से जितने भी फाइल्स ओपन करेंगे
उन सबको क्लोज कर देगा f close all function. Then f gets c. The functions reads the character from current pointer position and advances the pointer to the next character. Okay, उसी तरह सारे के सारे फंक्शन से आपको सारे याद रखने की जरूरत नहीं, मेन फंक्शन याद रखो, पुट, स्कैनफ एक्सेट्रा एक्सेट्रा. देखो एफ रीड फंक्शन क्या करता है, द फंक्शन रीड स्ट्रक्चर डेटा रिटर्न बाय एफ राइट फंक्शन. एफ राइट से हम जो भी डेटा राइट करेंगे उसे रीड करेगा. एफ राइट फंक्शन क्या कहता है, द फंक्शन राइट ब्लॉक ऑफ स्ट्रक्चर डेटा ऑन अ फाइल. हमें अगर फाइल में कुछ भी राइट करना है डेटा तो हम एफ राइट फंक्शन यूज करते हैं. उसी तरह ये सारे फंक्शन से आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएंगे. To access any file, we need to declare a pointer to file structure and then associated with a particular file. This pointer is referred to as a file pointer. Okay. So हम कौन सी भी फाइल एक्सेस करनी हो तो हमें सबसे पहले फाइल का पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा. ओके. सो आगे देखते हैं. फाइल पॉइंटर इज अ पॉइंटर विच इज यूज्ड टू हैंडल एंड कीप ट्रैक ऑन फाइल्स बीइंग एक्सेस. देन सिंटैक्स ऑफ डिक्लेयरिंग फाइल पॉइंटर. अभी मैंने आपको कैपिटल फाइल बोला था ना, उससे हम ऐसे डिनोट करते हैं फाइल एंड पॉइंटर ऑफ फाइल. ओके, जो भी फाइल हमारा नेम है फाइल का उसे हम पॉइंटर ऑफ फाइल से एक्सेस करेंगे. अ पॉइंटर टू अ फाइल स्ट्रक्चर कंटेन्स इंफॉर्मेशन सच एज साइज, current file pointer, position, type of file, etc. to perform operations on the file. टाइप्स ऑफ फाइल, अभी कौन कौन से टाइप्स ऑफ फाइल है, टेक्स्ट फाइल है एंड बाइनरी फाइल है. ओके, सो इन सी लैंग्वेज ऑल डेटा इज ट्रीटेड एज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स. हाउएवर फॉर द पर्पस ऑफ इनपुट आउटपुट we distinguish between two kinds of file, text files and binary files. So C लैंग्वेज में क्या है, डेटा एक सीक्वेंस ऑफ बाइट्स की तरह ट्रीट किया जाता है. सो इनपुट एंड आउटपुट का क्या पर्पज है, डिस्टिंग्विश टू काइंड्स ऑफ फाइल्स. सो हमने कौन कौन से दो तरह के फाइल्स बनाए, टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल्स. तो उसे वन बाय वन पढ़ते हैं. द टेक्स्ट फाइल आर दोज फाइल्स दैट कंटेन्स लेटर्स, डिजिट एंड सिंबल. See figure 4.3. A text file can be string of characters on a computer can be processed sequentially. अभी टेक्स्ट फाइल के बारे में बताने की जरूरत है क्या, सिंपल. आप लॉजिकली सोचो जरा सा कि टेक्स्ट फाइल में क्या क्या आ सकता है, लेटर्स आते हैं, सिंबल यानी टेक्स्ट कंटेंट आता है. ओके, इन शॉर्ट. So text file mainly contains character coded from the ASCII character set. Each line to text is characterized by EOL end of character. Okay. So बाइनरी फाइल क्या कंटेंट करती है, बाइनरी फॉर्मेट जो कि है 0 and 1, जो कि आपको पता है. सो बाइनरी फाइल इज अ फाइल दैट यूजेस ऑल 8 बिट्स ऑफ अ बाइट टू स्टोरिंग इंफॉर्मेशन. आपको दोनों फिगर 4.3 एंड 4.4 आगे की स्लाइड में देखने को मिलेंगे. So the text file is mainly in form of which can be read and understood by human beings. अभी text file तो human beings understand कर सकते. The binary file is generally in form of which can be interpreted and understood by a computer system. लेकिन हम binary file understand नहीं कर सकते. Binary files are understood by a computer system. Binary file सिर्फ computer system ही समझ सकते. Okay. So text file is also called as flat file. याद रखो, fill in the blanks true or false में आ सकता है. Text file format is basically file format in C programming. Text file have .txt file extension. जैसे इमेज के लिए png, jpg, jpg जो एक्सटेंशन होते हैं, उसी तरह टेक्स्ट फाइल के लिए txt, .txt एक्सटेंशन होता है. हम C के लिए .c देते हैं. ओके. So some examples of binary files are executable files .exe and database file .db. ये सारे binary files के extensions है. ओके. So like that है. सो ये देखो, ये आपकी टेक्स्ट फाइल से, इसमें आपको नंबर्स, नेम्स सारे के सारे दिख रहे हैं. ओके, टेक्स्ट में ये आप समझ सकते हो, ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा है. एंड बाइनरी फाइल से ये बाइनरी नंबर से, ये बाइनरी फाइल से. सो इसमें क्या लिखा है, बाइनरी प्रोसेस कन्वर्ट बाइनरी इनटू इक्विवेलेंट रीडेबल फाइल. अगर हम इस बाइनरी फाइल को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करें तो इसमें क्या लिखा है, फ्रेम, इन नेम, एड्रेस, फोन नंबर एंड डॉट 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 डॉट. ओके, सो ये बाइनरी लैंग्वेज है. बाइनरी लैंग्वेज ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज नहीं है. ये सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम ही समझ सकते हैं. ओके, अभी सोचो, कंप्यूटर किसने बनाया, इंसान ने. लेकिन बाइनरी लैंग्वेज कौन समझता है, बाइनरी लैंग्वेज तो हमने ही डेवलप की है ना, इंसान ने ही कंप्यूटर में फिट की है ना. सो बाइनरी लैंग्वेज फिर भी कंप्यूटर समझता है, हम नहीं समझ सकते. देखो कैसी चीज है, बराबर है ना. देखो अभी डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, ये डिफरेंस आप पढ़ लो. एक बार मैं आपको ऊपर ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ. एज द नेम सजेस्ट, अ टेक्स्ट फाइल स्टोर्स अ टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन लाइक अल्फाबेट. देखो नेम क्या है, टेक्स्ट. सो टेक्स्ट फाइल क्या स्टोर करेगी, इंफॉर्मेशन स्टोर करेगी. अरे हाँ, इंफॉर्मेशन स्टोर करेगी लाइक अल्फाबेट्स, नंबर, सिंबल एक्सेट्रा.
As the name suggests, binary file stores information like 0 and 1. Text file is a sequence of characters. Binary files is simplify a sequence of bytes. Text file, computer can process data sequentially. Binary files can be either processed sequentially or depending upon the needs of applications. Okay. टेक्स्ट फाइल में ASCII और EBC IC कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट होते हैं. बाइनरी फाइल्स में सिर्फ 0 एंड 1 कैरेक्टर्स होते हैं. टेक्स्ट फाइल प्रोसेस कैरेक्टर्स, दे कैन ओनली रीड एंड राइट डेटा. C language process no constructs on file and it may be read from or written into any manner chosen by the programmer. यानी प्रोग्रामर पे डिपेंड है कि बाइनरी फाइल्स को कैसे रीड करना है. ओके. एंड टेक्स्ट फाइल सिर्फ रीड एंड राइट डेटा कर सकती है. ओके. बाकी सब लाइक दैट डिफरेंस है. आप डिफरेंस पढ़ लो, एकदम सिंपल डिफरेंस है. आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है 4 to 5 मार्क्स के लिए या फिर 3 to 4 मार्क्स के लिए. राइट द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल्स या फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल्स. ओके. वेट फॉर सेकंड. ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन. सो क्या है अभी ऑपरेशंस ऑन टेक्स्ट फाइल्स एंड बाइनरी फाइल्स. सो कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो हम देखते हैं एक बार. फर्स्ट है C standard library supports a good number of functions which can be used for performing input output operations. These functions are referred as the input output functions. So first operations है हमारा high level files input output functions are basically C standard library files functions and easy to use. Most of the C programs handling files these use these because of their simple nature. Okay. And second, low level file input output functions are file related system calls to underlying operation system. These are relatively more complex in nature and compared to high level file input output functions but efficient in nature. Okay. हाई लेवल फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस कैन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. जो देखो, जो ये हाई लेवल फाइल इनपुट आउटपुट फंक्शंस है वो आगे 2 टाइप्स में क्लासिफाइड होता है. फर्स्ट है unformatted file input output functions and formatted file input output functions. So unformatted में क्या आता है, fput c and fget c. Okay, character oriented input output file fputs and fgets, string oriented input output file. Then formatted file input output में क्या आता है, fprintf and fscanf, mixed data oriented file input output functions. Okay. So opening file, अभी फाइल को ओपन कैसे करते हैं. देखो, आपको प्रोग्राम लिखते समय आपको फाइल ओपन करनी आनी जरूरी है. सो फाइल को कैसे ओपन करते हैं. अ फाइल हैज टू बी ओपन बिफोर. ओके. अ फाइल हैज टू बी ओपन बिफोर बिगिनिंग टू रीड एंड राइट ऑपरेशन. देखो, हम जब भी राइट एंड रीड ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे उससे पहले हमें फाइल ओपन करनी आनी जरूरी है. We can use the fopen function to create a new file or open an existing file. This call we initialize an object type file which contains all the information necessary to control the stream. देखो, हम ये ऑब्जेक्ट देंगे फाइल एंड देन उसके बाद फाइल का नेम देंगे. एफ ओपन अगर हम कहेंगे तो फाइल ओपन होगी या फिर जो एग्जिस्टिंग फाइल है ऑलरेडी बनाई हुई वो ओपन हो जाएगी. ओके. सो द प्रोटोटाइप सिंटैक्स ऑफ एफ ओपन फाइल इज एज फॉलोज. क्या है, फाइल पॉइंटर ऑफ एफ ओपन एंड इसमें कांस्टेंट कैरेक्टर फाइल नेम, कांस्टेंट कैरेक्टर मोड. सो आपको सबसे पहले कांस्टेंट कैरेक्टर फाइल नेम देना है एंड देन उसके बाद मोड देना है. रीड मोड में ओपन करनी है या फिर राइट मोड में. ओके. हियर फाइल नेम इज अ स्ट्रिंग लिटरल व्हिच यू विल यूज टू नेम योर फाइल. फाइल नेम स्ट्रिंग होता है जो आप उसे अपने फाइल के लिए नेम दे सकते हो. एंड एक्सेस मोड कैन हैव ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू. सो सबसे पहली वैल्यू है राइट वैल्यू W. सो ये W क्यों देते हैं, राइट मोड में. रीड मोड के लिए R देते हैं. A क्यों देते हैं, टू ओपन टेक्स्ट फाइल फॉर अपेंडिंग राइट एट द एंड. ओके. अगर हमारी फाइल में हमें फाइल ऑलरेडी क्रिएट है और लास्ट में कुछ लिखना है तो हम A देंगे. ओके. देन W प्लस क्यों देंगे, टू क्रिएट टेक्स्ट फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग. मतलब हमें रीड और राइट दोनों करना है तो हम W प्लस देंगे. एंड R प्लस टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग द फाइल मस्ट एग्जिस्ट. पहले से एग्जिस्ट होगी तो हम R प्लस देंगे रीड एंड राइट मोड में ओपन करने के लिए. देन A प्लस क्यों देंगे, टू ओपन अ टेक्स्ट फाइल फॉर रीडिंग एंड अपेंडिंग. इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट इट कंटेंट्स आर रिटन. इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट इट क्रिएटेड इफ पॉसिबल. अगर फाइल ऑलरेडी हमारी क्रिएटेड फाइल है तो हम उसे ओपन करके टेक्स्ट फाइल को ओपन करके अपेंड कर सकते हैं. ओके. और अगर नहीं क्रिएट है तो वो बना लेगा अपने आप.
देन wv फंक्शन क्यों देंगे, टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल बनाने के लिए, ओके। rb फंक्शन टू ओपन अ बाइनरी फाइल फॉर रीडिंग, ओके। देन ab फंक्शन टू ओपन अ बाइनरी फाइल फॉर अपेंडिंग, देन wv फंक्शन टू ओपन अ बाइनरी, सेम है, बस टेक्स्ट फाइल की जगह बाइनरी फाइल आता है, ओके। सो लाइक दैट फंक्शन से आपको मेन फंक्शन बताता हूँ, आर एंड डब्ल्यू ही है, रीड एंड राइट, ओके। बाकी के फंक्शन इतने आते नहीं। सो प्रोग्राम फॉर फाइल ओपनिंग, अभी फाइल ओपन कैसे करेंगे, देखो stdio.h stdlib.h, वर्ड मेन में जाओ, इंटीजर मेन में जाओ, या फिर वर्ड मेन में जाओ। फाइल देखो मैंने बोला था फाइल पॉइंटर ऑफ fp, ओके। fp इज इक्वल टू, हमारे फाइल का नेम है fp, नहीं सॉरी, हमने एक पॉइंटर स्टोर किया फाइल का fp नाम का, इज इक्वल टू f ओपन फंक्शन डाला, फाइल का नेम है results.dat एक्सटेंशन से, एंड हमें मोड ओपन करना है राइट मोड, राइट मोड में हमें ये फाइल ओपन करनी है, ओके। इसलिए हमने w लिखा है, देखो राइट मोड में हमारी ये फाइल ओपन होगी। इफ अगर फाइल नल हुई तो क्या रिजल्ट आएगा, आई कुडंट ओपन रिजल्ट्स फॉर राइटिंग, यहाँ पे आप कुछ भी मैसेज दो, कुडंट ओपन फाइल बोला तो भी चलेगा। एग्जिट करो, एल्स में क्या आएगा, मतलब प्रिंट एफ आई हैव ओपन रिजल्ट्स फॉर राइटिंग, ओके। सो लाइक दैट एकदम सिंपल प्रोग्राम है। क्लोजिंग अ फाइल, अभी फाइल क्लोज कैसे करते हैं, टू क्लोज अ फाइल यूज एफ क्लोज फंक्शन, अभी हम जैसे एफ ओपन फंक्शन यूज करते हैं उसी तरह एफ क्लोज फंक्शन से, ओके, सेम फॉर्मेटिंग। देन यहाँ पे प्रोग्राम देखो, हाँ देखो या तक तो सेम है, ओपन कर ली फाइल, प्रिंट एफ मैसेज ओपन किया, फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई लेस देन इज इक्वल टू 10 प्लस प्लस आई, एफ प्रिंट एफ, एफ क्लोज, देखो यहाँ पे फाइल क्लोज की, ओके, एंड देन वैल्यू हमने जो डेटा दिया था वो प्रिंट कर दिया, ओके। सो लाइक दैट फंक्शन से एंड ऑफ फाइल, ईओएफ, एंड ऑफ फाइल क्या है, व्हेन अ पॉइंट सॉरी, when a file pointer moves on a file, the file pointer reaches at the end of file. The end of file condition is necessary in programming. जब हम लास्ट में आ जाएंगे तो हमें end of file condition देनी जरूरी है। If the end of file is not specifically known, the end of file condition can be determined by the statement of the program complete data on file to be extracted. Okay. So आपको end of file देना जरूरी है फाइल एड करने के लिए। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी इनपुट आउटपुट फंक्शन, सो कौन कौन से है वो देखते हैं। The C language compromise a library of a standard function which supports the number of functions for performing input output operations. Standard library functions are basically inbuilt predefined functions in the C compiler to make things easy for the programmer. देखो standard library functions basically inbuilt होते, predefined functions होते वो compiler में, ताकि हम प्रोग्रामिंग करते हैं हमें easy आ जाए, easy हो सके प्रोग्रामिंग, ओके। The C language program has at least one function that is the main function. The main function also a standard library function in C language since inbuilt and conveys a specific meaning to C compiler. So standard library function में main function तो inbuilt ही है. Most of C language file input output functions are defined in the header file. हम input output function mostly header file में define करते हैं, जैसे stdio.h, string.h, like that. Okay. The C language provide many standard library functions for input output. Some of them are explained below. नीचे कुछ explain किए गए predefined types and values, end of file and null. देखो EOF is a value written to indicate end of file and null is set to the value null pointer यानी constant 0. Okay, then random access to file. In general, record in a file can be accessed sequentially as well as randomly. देखो access file का access एक तो sequentially मिलता है या फिर randomly मिलता है. In sequential access mode, records can only be accessed in a sequence. Sequential access mode में क्या होता है, जो रिकॉर्ड होता है फाइल में वो आपको sequentially मिलता है, ओके। एंड इन रैंडम एक्सेस मोड में क्या होता है, रिकॉर्ड्स कैन बी एक्सेस इन एनी ऑर्डर, कौन से भी ऑर्डर में आपको रैंडम ऑर्डर में रिकॉर्ड मिल जाता है। रिकॉर्ड इन अ रैंडम एक्सेस फाइल आर नंबर सिक्वेंशियली बिगिन विद द नंबर 0, ऑल रिकॉर्ड्स इन रैंडम एक्सेस फाइल मस्ट बी ऑफ सेम साइज, मतलब जो आपका फाइल में रैंडम एक्सेस अगर आप करते हो फाइल को तो वो रिकॉर्ड सेम साइज का होना जरूरी है, ओके। द फाइल इनपुट आउटपुट रूटीन्स ऑल वर्क इन द सेम वे unless the user takes explicit steps to the change file position indicator, files will be read and written sequentially. C language provide following three functions for random access file to move pointer in the file. अभी हमें random access करना है तो आपको तीन functions पता होने जरूरी है. First is the rewind, the ftail and the f6. So rewind function क्या करता है, used to move the pointer at the beginning of the file.
ftel फंक्शन क्या करता है, यूज टू रिट्राइव द करंट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर इन द फाइल। एंड f6 फंक्शन क्या करता है, फंक्शन इज यूज टू मूव द पॉइंटर इन डिजायर पोजीशन इन द फाइल, मतलब आपको जहां पे चाहिए वहां पे आप फंक्शन ले सकते हो, पॉइंटर को ले सकते हो। देखो f6 फंक्शन इज यूज टू मूव द कर्सर इन द फाइल टू द डिजायर पोजीशन, डिजायर पोजीशन मतलब आपको जहां पे चाहिए वहां पे। सिंटैक्स आपके सामने है, देखो f6 function takes three argument, first is file pointer, second is offset that specific the number of bytes to move, and third the is the position from where the offset will move. Okay, there are three positions from where the offset can move. First है 6 set मतलब 0 मतलब जो कि है beginning of file, 6 कर मतलब फर्स्ट पोजीशन जहां पे करंट पोजीशन है फाइल की, एंड सेकेंड एंड ऑफ फाइल। ओके, the rewind function is used to move the cursor at the beginning of the file. Syntax say, okay, ftel function returns the current position of the cursor in the file, and syntax say, okay, the ftel function takes the file pointer as argument and return the current position in the long type because the file may have more than 32,767 bytes of data. इतना कुछ जरूरी नहीं। एंड लास्ट में यहाँ पे हमारी थियरी खत्म होती है, एंड यहाँ पे हम प्रोग्राम्स देखते हैं। हम 3 to 4 प्रोग्राम्स लेंगे, बाकी प्रोग्राम सिंपल है। ओके, आपको आ जाएंगे। ओके, सो फर्स्ट प्रोग्राम है प्रोग्राम टू क्रिएट फाइल एम्प्लॉय, मतलब emp.txt फाइल है, टेक्स्ट एक्सटेंशन है, हमें टेक्स्ट फाइल बनानी है। एंड स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन इन टर्म्स ऑफ नेम एज एंड सैलरी, हमें नेम एज एंड सैलरी एक फाइल क्रिएट करनी है, उसमें स्टोर करना है। वीएस कोड में आओ, वहां पे प्रोग्राम आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। देखो फाइल में हमने एक फाइल पॉइंटर लिया, पॉइंटर ऑफ fptr एक नेम लिया, कैरेक्टर में हमें नेम स्टोर करना है, इंटीजर में एज एंड फ्लोट में सैलरी। अभी हमें ओपन करनी है फाइल, सो fptr इज इक्वल्स टू f ओपन नाम से हम ये फाइल ओपन करेंगे emp.txt। किस मोड में, राइट मोड में, क्योंकि हमें उसमें लिखना है। ओके, अगर fptr नल हुआ तो क्या प्रिंट होके आएगा, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। और एल्स पार्ट में क्या प्रिंट होगा, नेम स्कैन एफ कर लो। ओके, देन एज स्कैन एफ कर लो। देखो एफ स्कैन एफ के बाद आपको एफ प्रिंट एफ फंक्शन करना जरूरी है, क्योंकि फाइल में प्रिंट होना चाहिए। हर एक स्कैन एफ के बाद आपको एफ प्रिंट एफ फंक्शन दिखेगा। ओके, एंड लास्ट में फाइल को क्लोज करो। ओके, सो आपको कंट्रोल एस से सेव करना है। टर्मिनल में जाके इसे रन करके दिखाता हूँ, q1.c। अभी जिस फोल्डर में ये प्रोग्राम सेव है ना, वहां पे एक फाइल क्रिएट होगी। देखो नेम देते हैं abc, एज देते हैं 20 एंड सैलरी देते हैं 20,000। ओके, सो यहाँ पे अभी कुछ नहीं आया। ये फाइल कहाँ पे क्रिएट होगी, जहाँ पे ये आपके प्रोग्राम से जिस फोल्डर में, वहां पे आपकी फाइल क्रिएट होगी। देखो मैं उस फोल्डर में आपको लेके चलता हूँ जहाँ पे मैंने प्रोग्राम स्टोर किए हैं। प्रोग्राम्स देखो, यहाँ पे एक emp डॉट एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन के है। देखो देखो abc एज 20 एंड सैलरी 20,000। सो लाइक दैट बेसिक सिंपल प्रोग्राम से वही प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे ऐड किया है। प्रोग्राम्स टू रीड डिटेल्स ऑफ एन एम्प्लॉय एंड प्रिंट देम इन अ फाइल यूजिंग fprintf एंड रीड द सेम फॉर यूजिंग फाइल fscanf एंड डिस्प्ले ऑन द आउटपुट स्क्रीन। हमें सिर्फ डिस्प्ले करना है। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको प्रोग्राम एक्सप्लेन करता हूँ वीएस कोड पे। देखो क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया एम्प्लॉय का। ओके, कोई भी डिटेल्स आपको एक्सेप्ट करनी है ना, सो उसमें हमने डिटेल्स की फाइल में जाके पॉइंटर ऑफ फाइल लिया, एक एम्प्लॉय का emp वेरिएबल हमने क्या किया, स्टोर किया। ओके, देन जो डिटेल्स थी उससे हमने इनपुट एम्प्लॉय डिटेल्स इनपुट कर ली। देन राइटिंग मोड में फाइल ओपन की। देखो एफ ओपन एम्प्लॉय डॉट टी ऑफ डब्ल्यू डाला है राइटिंग मोड में। ओके, मैंने आपको बोला ना सिर्फ डब्ल्यू और आर ई फंक्शन हम ज्यादातर यूज करते हैं। ओके, अगर नल हुई तो एरर आएगा। देन लास्ट में हमने एफ प्रिंट एफ फंक्शन से सारी डिटेल्स प्रिंट कर ली, फाइल क्लोज की। ओके, देन रीडिंग डिटेल्स फ्रॉम द फाइल यूजिंग एफ स्कैन एफ, और एफ स्कैन एफ फंक्शन से हमें वो डिटेल्स रीड करनी है। सो अगेन फाइल ओपन की, वो डिटेल्स रीड की, और अगर फाइल नल हुई तो एरर का मैसेज आएगा। ओके, देन एप स्कैनएफ फंक्शन से वो डिटेल्स रीड कर ली। ओके, क्योंकि फाइल में हमें रीड करनी है। फाइल को क्लोज किया एंड डिस्प्ले कर दी डिटेल्स लास्ट में। ओके, सो लाइक दैट सिंपल प्रोग्राम है।
देखो gcc q2.c, देखो आईडी देते हैं, नेम देते हैं एबीसी, सैलरी देते हैं 3000। ओके, डिटेल्स यहाँ पे आ गई एंड फाइल में डिटेल्स सक्सेसफुली आ गए। अभी आपको फाइल दिखाता हूँ, उसी फोल्डर में आपको फाइल दिखने को मिलेगी, देखो एम्प्लॉय की। ओके, सो लाइक दैट है, एकदम सिंपल प्रोग्राम है। आगे देखो, प्रोग्राम टू रीड नंबर्स फ्रॉम अ फाइल एंड राइट इवन और ऑड नंबर्स इन सेपरेट फाइल, एकदम सिंपल प्रोग्राम है, आपको समझ जाएगा। ये प्रोग्राम आप खुद करके देखो, मैंने प्रोग्राम्स के स्क्रीनशॉट यहाँ पे ऐड ही कर दिए। ओके, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यहाँ पे हमारा एडवांस सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस खत्म हुआ। मैंने 5 चैप्टर्स के वीडियो डाल दिए। सेकंड सेमेस्टर का जो एडवांस सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट है उसका वीडियो खत्म हुआ। अभी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो गए, बच्चे आपके थ्योरी एग्जाम के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। और एक लास्ट वीडियो आएगा एडवांस सी प्रोग्रामिंग का, जिसमें मैं सारे के सारे, जैसे मैंने प्रोग्राम्स का डाला था प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए, प्रोग्राम्स लिए थे सारे चैप्टर के, उसी तरह सारे के सारे थ्योरी क्वेश्चंस में कवर करूंगा एक ही वीडियो में। ओके, 5 चैप्टर्स के 5 थ्योरी क्वेश्चंस, सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे जो कि आपकी थ्योरी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। ओके, वो क्वेश्चंस आप अगर कर कर लोगे, आपने अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप वो क्वेश्चंस भी करके गए तो भी आपका पासिंग मतलब 90% काम हो जाएगा। इसे क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा कि आपके पेपर में 90% वही क्वेश्चंस आपको देखने को मिले 5 चैप्टर्स में से। Okay, so like that, hey. So if you have any doubt regarding this lecture or any academics doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram, or you can ask on Telegram doubt discussion group. Okay, link description box में available है. Okay, so this note is available on Telegram channel. If you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel and share this video with your friends. So that's it for today. Till then, tatas, bye bye.